माकूल रिपोर्ट भेज करके उनकी जेड प्लस की जो सुरक्षा है, उसकी शुरुआत होनी चाहिए। उनको एक बड़ा सुरक्षा घेरा मिलना चाहिए। ये पार्टी की तरफ से आपके प्लेटफ़ॉर्म पर औपचारिक रूप से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जी। विजय जी, एक सवाल आपसे रहेगा, ये जो 5 तारीख को जो जन आक्रोश महासभा जो है, जिसमें टाइगर जयराम महतो ने संबोधन किया है, उस दिन वो काफ़ी आक्रामक तेवर में नज़र आ रहे थे। क्या आप कार्यक्रम में उस दिन मौजूद थे? नहीं, चूँकि वो दुर्गा पूजा का समय था और हमको कोडरमा में मेरा प्रवास था, मेरा जो पैतृक घर है वहाँ मैं था। लेकिन उस पूरे कार्यक्रम की जानकारी थी और जब टाइगर का लाइव वीडियो आ रहा था, तो मैं अपने गाँव से ही सारी चीज़ों को देख रहा था और जब उन्होंने डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ बातें की, विस्थापितों की समस्याओं का ज़िक्र किया, लेकिन अचानक जब उन्होंने कोयलांचल के माफिया घरानों के द्वारा जो साजिश रची गई, जब उसका रहस्य उद्घाटन किया, तो हम लोग भी चिंतित हुए। हम लोगों को भी लगा कि ये बहुत गंभीर विषय है और हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर उस कार्यक्रम में मौजूद ना रहते हुए भी मैं वहाँ के पूरे वातावरण से वाकिफ़ था। लाइव मैं सारा कार्यक्रम देख रहा था। जो चिंता उस सभा में तैर रही थी, उसी चिंता को मैं भी महसूस कर रहा था कोडरमा में रह कर के। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर विषय है। जब टाइगर जयराम महतो ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है, विजय जी, लेकिन अब तक किसी के नाम पर कोई एफआईआर या कोई वैसी अ, अपना शक संदेह जो है वो खुल करके ज़ाहिर नहीं किया गया है, लेकिन लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं, आखिर वो कौन है? या वो माफिया देखिए है या कोई सत्ता में बैठे कोई वो लोग हैं? ये राजनीतिक दलों के साथ जो माफियाओं का गठजोड़ है, उस गठजोड़ के कारण ये साजिश रचा गया होगा, उनके द्वारा ये साजिश रचा गया होगा। सारी जानकारियाँ माननीय विधायक जी के पास है, सरकार अगर चाहे या अगर ऑथेंटिक एजेंसियाँ अगर चाहे तो उनसे बात कर सकती है, संपर्क कर सकती है या समय आने पर स्वयं हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। टाइगर जयराम महतो जी स्वयं एजेंसियों को वो स्पेसिफिक जानकारी देंगे और अच्छा है उन्होंने जो इशारा किया है, लेकिन उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया, कुछ और इंडिकेशन नहीं दिया, ये एक तरह से अच्छा है क्योंकि हर चीज़ को पब्लिक डोमेन पे अचानक से डाल देना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो ज़िम्मेवार जो एजेंसियाँ हैं, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उनको ज़रूरत होगी या हम लोग को और अगर गंभीरता अगर इसमें नज़र आएगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है, उसमें सिक्योरिटी सिनेरियो का री-इवैल्यूएशन होना चाहिए। जो मौजूदा सुरक्षा है, वो पर्याप्त नहीं है, हम लोग बार-बार कह रहे हैं, इसको एनहांस करने की ज़रूरत है और हम लोग जेड प्लस की सुरक्षा माँग रहे हैं। सरकार समुचित सुरक्षा दे या फिर सीआरपीएफ का एक बड़ा 16-1 का घेरा भी अगर मिल जाता है जयराम जी को, तो बहुत राहत की बात होगी। जी, विजय जी, सोशल मीडिया पर जो है जब से जयराम जी ने खुलासा किया है, तूफान मचा हुआ है। विपक्ष या विरोधी कहें, लगातार वो कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है या अगर सुरक्षा लेना है तो सीधा खुल कर के कहें। इस तरीके से कहानी गढ़ने या रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, ये महज़ कहानी है या सत्यता है? देखिए, इस तरह के मामलों पर वही व्यक्ति या वही लोग कैज़ुअल अप्रोच, कैज़ुअल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जो गैर राजनीतिक रूप से माफ़िया मेंटालिटी के लोग होंगे, जिनको पता है कि किस ढंग से चीज़ें काम करती है और इस तरह के मामलों में उपहास उड़ाकर कैसे किसी को डिमोरलाइज़ करना है। लेकिन हुँ, मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो टीका-टिप्पणी तो कर सकते हैं, लेकिन वो जयराम महतो नहीं बन सकते। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंठित अवस्था में घूम रहे हैं झारखंड के अंदर, जो जयराम महतो बनने का सपना देख रहे थे लेकिन वो आज मतलब उनको नाम लेने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ़ उनकी हैसियत टीका और टिप्पणी के लायक रह गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गंभीर विषय है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को इस पे इनिशिएटिव करना चाहिए। ये जो लोग बकवास कर रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये है, ये वो है, ज़रा जयराम महतो बनकर देखो, इसके बाद समझ में आएगा। बोल करके देखो माफियाओं के खिलाफ, बोल करके देखो राजनीतिक घरानों के खिलाफ, बोल करके देखो राज्य के लुटेरों के खिलाफ, तब समझ में आएगा कि थ्रेट परसेप्शन क्या होता है। जी, विजय जी, क्योंकि आप लोग सभी जयराम जी से मेल मुलाकात होती है, आप लोग का मिलना होता है। कभी वैसा जयराम जी ने खुल कर के आप लोगों को बताया कि कोई ऐसा है जो लगातार उन्हें धमकी दे रहा है या कोई ऐसी सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी बातें जो की होगी? देखिए, इस मामले पर हल्की-फुल्की बातें पहले से भी होती रही हैं और वो बार-बार ज़िक्र भी करते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे इस रूप को पसंद नहीं कर रहे हैं और खटक भी रही है और मैं खुद भी चूँकि 22 साल मैंने पत्रकारिता की है, तो राजनीति को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और जिस ढंग से झारखंड की राजनीति रही है, ख़ास करके 70-80 का जो
के अंदर, तो कहीं न कहीं जो बातें वो बोलते हैं और जो हम लोग के बीच में भी जो बातें होती हैं, वो चिंता ज़ाहिर करती है।